महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में 1 लाख में से लगभग 1000 महिलाओं की मौत हो जाती थी। एक देवता के नाम से व्याख्या कर रखी है कि इसने सूर्य को निकल लिया, इसे चंद्रमा को निकल लिया। ये सब अंधविश्वास। तुम्हारा पति जिंदा है, तुम तो ले लो इंश्योरेंस। बच्चों को विज्ञान इस तरीके से पढ़ाया नहीं कि सच ये सूर्य गायब हो गया, अंधेरा हो गया। डर से ज्यादा कुछ नहीं बिकता है। चंद्र ग्रहण में डरना है तो लोग चिपक के टिके। अजीब सा हुआ तो लोगों ने क्या कहा, भाई तुम संभल के रहो, कहीं कोई किरण तुम्हें परेशान न करे। कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण की घटना हुई थी और चंद्र ग्रहण की उस घटना के बारे में जानने के लिए मैंने न्यूज़ चैनल ऑन किया तो वहाँ पे एक आदमी बता रहा था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ये भी बता रहे थे कि ये सब अंधविश्वास है, इसे मानने की जरूरत नहीं है, इंसानों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ लोग मानते नहीं हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपने जो टीवी डिबेट्स देखी होंगी, मेरे ख्याल से उसमें 6, 7, 8 लोग बैठे होंगे डिस्कशन में। उन 8 में से वैज्ञानिक 1 या 2 ही होंगे, 5 ऐसे धार्मिक लोग बैठे होंगे, है ना। ये हमारे टीवी का मिजाज आजकल है। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, मैं तो टीवी नहीं के बराबर देखता हूँ, तो पर मुझे अनुमान है कि टीवी की दुनिया में क्या चलता है। आपका सवाल है कि लोग क्यों नहीं मानते और ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं ना। थोड़ा सा पीछे चलिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आप में से किसी ने एक सवाल में चमत्कार शब्द का इस्तेमाल किया था, वहां से थोड़ा बात शुरू करते हैं। हम 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन नाम की एक चीज हुई। कहते हैं कि वहां से इंसान ने लॉजिकली सोचना शुरू किया। ध्यान से समझना है, इस ब्रह्मांड की आयु 1400 करोड़ साल है, पृथ्वी की आयु 450 करोड़ साल है, जीवन की उत्पत्ति को 350 करोड़ साल हो चुके हैं। इन 350 करोड़ साल में केवल 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस बने हैं और इनमें केवल 70,000 साल पहले इंसान ने सोचना शुरू किया है लॉजिकली। तो हमारे जीवन की कुल आयु 350 करोड़ साल में से सोचने समझने की आयु 70,000 साल की है सिर्फ, और कम से कम 3 लाख साल होमो सेपियंस वाले। लेकिन उसके पीछे की मेमोरीज तो आ ही रही होंगी जेनेटिक तरीके से हमारे पास। कई लाख सालों से इलॉजिकल, इररेशनल, अनसाइंटिफिक चीज़ें हमारी परंपरा में, कल्चर में हमें मिलती हुई आ रही हैं। ये हमारा मेकअप है, हम ऐसे बने हैं। इन 70,000 साल में भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, पहली बार लोगों ने दार्शनिक वैज्ञानिक प्रश्न कब शुरू किए। हम अगर वेद को सबसे पहला मान लें, हम अगर कहें कि भाई जो हमारे वेद लिखे गए वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में, वो सबसे पुराना मान लेते हैं, तो भी हम कितना मान लेंगे, 5,000 साल पहले मान लेंगे। अगर पश्चिम में देखेंगे तो मेसोपोटामिया थोड़ा सा पहले दिख जाएगा, ग्रीक वगैरह आपको करीब 2,500 साल पहले के दिखेंगे। 600 BC, आज 2100 है तो 2,500 साल मान लीजिए। तो 5,000 साल पहले, सिर्फ 5,000 साल पहले दार्शनिक प्रश्न आने शुरू हुए। कुछ वैज्ञानिक भारत में भी हुए, कुछ वहां भी हुए, लेकिन विज्ञान एक एस्टेब्लिश ट्रेडिशन के रूप में वैज्ञानिक क्रांति के साथ अगर देखें तो 500 साल की बात है, मुश्किल हो 17th-16th सेंचुरी की बात है। अब सोचिए कि इंसान की खास बात क्या है, उसके पास लॉजिक है। और हमारी पूरी कल्चर की डेवलपमेंट का जो सबसे बुनियादी लॉजिक है वो पता है क्या है, कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, कॉजेशन। देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी इफेक्ट। ये मोस्ट बेसिक आर्गुमेंट है, प्रीमाइस है, जिस पे हमारी सारी की सारी दुनिया तरक्की चलती है कि कुछ हुआ है तो कारण तो होगा ही होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। अब पीछे एक दो लाख साल का सोच के देखिए कि सब लोग जग रहे हैं अचानक, इतने में अचानक दिन के 12 बजे सूर्य गायब हो गया और बादल नहीं है, अंधेरा हो गया अचानक, और अंधेरा होने के 10 मिनट के बाद फिर से सूरज चमक गया और दिन के 12 बजे हुआ। ऐसा कभी नहीं होता है। आमतौर पर एक व्यक्ति के पूरे जीवन में शायद इतना बड़ा दृश्य एक आध बार ही दिखेगा उसको। सब परेशान है कि ये क्या हुआ अचानक। अब उनको व्याख्या चाहिए कि क्यों हुआ, पता कुछ है नहीं उनको। फिर एक दिन क्या देखा कि शाम को 8, 9, 10 बजे चंद्रमा निकला, अचानक चंद्रमा लाल हो गया पूरा, फिर आधा गायब हो गया, होते तो पूरा गायब हो गया,
एकदम लाल रंग का हो गया। उनको व्याख्या चाहिए इस चीज की, व्याख्या है नहीं। एक दिन अचानक बरसात के बाद देखा इंद्रधनुष निकला हुआ है। ठंडे प्रदेश में एक पानी के झरने में गर्म गर्म पानी निकल रहा है, वहां से गर्म पानी का चश्मा है। उनको रीजन नहीं पता कि इसके पीछे जियोथर्मल एनर्जी काम कर रही है, उनको नहीं पता इंद्रधनुष के पीछे क्या रीजनिंग है, प्रकाश के 7 रंग कैसे काम करते हैं, उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता कि सूर्य ग्रहण का मतलब सिर्फ इतना है कि सूर्य जो है, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य की जो गति है उसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए सूर्य नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, उनको ये नहीं पता है। चंद्रमा लाल इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल को चीर के वही प्रकाशीय किरणें पहुंच पाई जो लाल रंग की थी, क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा था। जिनकी वेवलेंथ कम थी वो पहुंच नहीं पाई, इससे लाल दिखा। इसलिए रोज सुबह चंद्रमा आपको आसमान लाल दिखता है, रोज शाम को लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो सूर्य उगता है इस गति से उसकी किरणें जाती है, ना कि ऊपर से आती है सीधी। ऊपर से चीर के आती है वायुमंडल को, ऐसे नहीं चीर पाती हैं। तो केवल लंबी वेवलेंथ वाली किरणें जो आमतौर पर लाल होती हैं वही क्रॉस कर पाती हैं, तो आसमान लाल हो जाता है, चंद्रमा भी लाल हो जाता है। ये उनको नहीं पता है। जब नहीं पता है और लोग पूछ रहे हैं, व्याख्या करना जरूरी है, तो लोग क्या करते हैं, चीन में लोग मानते हैं कि एक आसमानी राक्षस है जो चंद्रमा को निगल जाता है। भारत में क्या मानते रहे, राहु ने डस लिया है। एक व्याख्या ये भी है कि हनुमान जी ने नाराज होकर सूर्य को निगल लिया था। ये व्याख्या भारत की नहीं है, हर धर्म में ऐसी व्याख्याएं हैं। मेसोपोटामिया में देखिए, रोम में देखिए, यूनान में देखिए, जहां जहां बहुदेववाद चल रहा था उन सब ने किसी एक देवता के नाम से व्याख्या कर रखी है कि इसने सूर्य को निगल लिया, इसे चंद्रमा को निगल लिया, क्योंकि साइंस नहीं है, नहीं पता है। आप आज टीवी चैनल की बात करें, भारत में 5वीं सदी में आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्टीय उनकी पुस्तक है। आर्यभट्टीय में साफ साफ लिखा है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हमारे समाज को कम से कम पिछले 1700 साल से 1600 साल से पता है कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। पश्चिम में 5th सेंचुरी BC में, यानी 1000 साल और पीछे जाएंगे, एनेक्सागोरस एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों था, वो हुआ। एनेक्सागोरस और भारत के चार्वाक लगभग सेम फिलॉसफी है मेटाफिजिक्स को लेकर। एनेक्सागोरस ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। उसके कुछ दिन बाद अरस्तु ने चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पे पृथ्वी की गोल परछाई देख के दावा किया कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए चंद्रमा पर परछाई गोल पड़ रही है, चकोर नहीं पड़ रही है। ये सब पुरानी बातें हैं, पर वहां भी आज तक कई लोग ऐसा मानते हैं, यहां भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक ने अपनी लेबोरेटरी में साबित कर दिया, किताब में लिख दिया, पर वो किताब स्कूलों में पहुंची नहीं, स्कूलों में बच्चे पहुंचे नहीं, स्कूलों में अध्यापकों ने बच्चों को विज्ञान इस तरीके से पढ़ाया नहीं कि सच ये है। धर्म की पहुंच व्यक्तियों तक, परिवारों तक, बच्चों तक विज्ञान की तुलना में ज्यादा रही। इसलिए विज्ञान द्वारा साबित करने के 1600 साल बाद भारत में, 2600 साल बाद यूरोप में, तब भी अगर चंद्र ग्रहण पे लोग डरते हैं तो इसका मतलब है कि विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। और ये क्यों कहते हैं कि महिलाएं दूर रहें? आप उस खौफ को देखिए। आज से केवल 4 पीढ़ी पहले मैंने आपसे कहा था कि एक एक घर में 10-12 बच्चे हुआ करते थे। आप एक काम करना, अपने दादाजी से पूछना कि आपके दादाजी कितने भाई बहन थे, जिंदा मुर्दा दोनों, जो मर गए बचपन में, उन सबको मिला के। जनरली वो संख्या 10 से ऊपर रहेगी, कहीं कहीं 15 होगी, कहीं कहीं 16-17 होगी। एक महिला 15-15, 16-16 बच्चों को जन्म देती थी। केवल आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता था? 15 बच्चे होंगे, 1 या 2 बचेंगे। गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में 1 लाख में से लगभग 1000 महिलाओं की मौत हो जाती थी। हर 100वीं महिला मरेगी बच्चे को जन्म देते समय। उस समाज में बच्चा कितनी कीमती चीज है कि जो पैदा हुआ मर ना जाए। 15 में से 12-13 मरने हैं। गर्भवती महिला मर सकती है। कुछ भी अजीब सा हुआ तो लोगों ने क्या कहा, भाई तुम संभल के रहो, कहीं कोई किरण तुम्हें परेशान ना कर दे। आजकल हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है, बोलते हैं सोते हुए मोबाइल फोन दूर रख के सो। हमें नहीं पता कि मोबाइल फोन के विकिरण से नुकसान होगा या नहीं होगा, कोई स्टडी नहीं है।
मोबाइल फ़ोन आए हुए 20-25 साल हुए हैं। मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से हम सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पता लगते-लगते 20-30 साल और लगेंगे अभी। पर अज्ञात का भय हमें भी तो है। मैं खुद भी सोता हूँ तो मोबाइल फ़ोन थोड़ा-सा दूर रख के सोता हूँ। दिन भर साथ में रखता है, रात को दूर कर देते हैं कि भाई कहीं वीकेंड का असर ना पड़ जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में उनको भी तो डर लगता होगा कहीं रेडिएशन का असर ना पड़ जाए, गर्भवती महिला के घर पे ना पड़ जाए, बच्चा मर ना जाए पेट में, ये औरत ना मर जाए। इसलिए हर समाज अपनी ज्ञान की अवस्थाओं के हिसाब से डर, खौफ पैदा करता है और वो ठीक है। दिक्कत ये कि आज ऐसा क्यों है, क्योंकि हम वैज्ञानिक बातों को पहुंचाना कम ज़रूरी समझते हैं। और टीवी चैनल्स के बारे में अगर आप समझें, टीवी चैनल का धर्म ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्ञान दे। उनका क्या पर्पस है? प्राइवेट चैनल्स हैं, पर्पस क्या है कि प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट कैसे आएगा? ऑडियंस बंधे रहेंगे तो आएगा। आज की दुनिया में आप में से कौन टीवी देखता होगा? आप सब यूट्यूब वाले हैं, फ़ोन देखते होंगे। आजकल टीवी कौन देख रहा है? बड़े बूढ़े देख रहे हैं। टीवी देखने वालों की औसत आयु 40 प्लस जा चुकी होगी अब तक मेरे ख्याल से। बड़े बूढ़े लोग टीवी ज़्यादा देख रहे हैं। उनको आस्था, अंधविश्वास में फंसाना ज़्यादा आसान भी होता है क्योंकि उनके बचपन से परवरिश वैसी रही है। इसलिए 8 में से 6 धार्मिक लोग होंगे, 2 वैज्ञानिक होंगे जो कम बोल पा रहे होंगे। और डर सबसे ज़्यादा बिकाऊ वस्तु मानी जाती है। अगर आप विज्ञापन की दुनिया के नियम पढ़ेंगे, किसी को प्रभावित करना हो, कन्विंस करना हो, सबसे अच्छा तरीका मनोविज्ञान मानता है उसको डरा दो। इसलिए इंश्योरेंस बेचना हो तो पहले ऐसा विज्ञापन दिखाओ कि एक महिला का पति अचानक मर गया, बेघर हो गई क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था, और फिर कहो तुम्हारा पति जिंदा है, तुम तो ले लो इंश्योरेंस। अब सब महिलाएं पति का इंश्योरेंस करवा देंगी तुरंत। खौफ पैदा हो गया ना। डर से ज़्यादा कुछ नहीं बिकता है। और इसलिए जब आप कहेंगे चंद्र ग्रहण में डरना है तो लोग चिपक के टीवी देखेंगे। आप कहेंगे डरने की बात नहीं है, चैनल चेंज कर लेंगे। बांध के रखना है ना। तो टीवी की अपनी इकोनॉमी है, उस विज्ञापन की इकोनॉमी की बात करना अलग है। तो आपके सवाल के मैंने 3 जवाब दिए कि टीवी ऐसा क्यों दिखाता है, खौफ क्यों पैदा करता है, क्योंकि उसका ऑडियंस वैसा है और चिपकाने के लिए भय की अपनी कीमत है। और ये ज्ञान हमें है या नहीं, तो बहुत पहले से ज्ञान है। फैला क्यों नहीं है? क्योंकि हमने विज्ञान को ठीक से फैलाया नहीं है। हमने अब तक उतनी मेहनत नहीं की। अगर उतनी मेहनत करेंगे तो चीज़